हेलो दोस्तों, मोटो G73 में चार्जिंग की समस्या का समाधान हम कैसे करें। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मोटो जी में अगर स्लो चार्जिंग हो रही तो आप क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको देखना पड़ेगा USB बस की लाइन हमारी यहाँ पर GR आ रहा नहीं आ रहा। कूल टेस्टिंग पे अगर चेक करेंगे आप तो 400 से 600 तक GR यहाँ पर आना चाहिए। कर्सर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर T पॉइंट्स भी बना हुआ हमारा। यहाँ पर चेक करेंगे तो आप फुल टेस्टिंग पे 400 600 GR आना चाहिए। अगर हार्ड टेस्टिंग करेंगे, नीचे का पोर्शन अगर हमारा सही है तो यहाँ पर 5.1 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए। अगर यहाँ 5.1 वोल्ट सप्लाई हमारी कम्प्लीटली आ रही है तो इसका मतलब ये है कि नीचे का पोर्शन पूरी कम्प्लीटली हमारी सही है। अब दोस्तों यहाँ मॉसफेट लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तब हमारी यहाँ ना GR शो करेगा ना यहाँ पर पे हमारी चार्जिंग बंद हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है, सीरीज में कॉइल लगा हुआ है। ये कॉइल बहुत ही मजबूती के साथ लगा होता है। यदि हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग आती है तो बहुत बचाव करता है दोस्तों। इसके आगे देखिए OBP IC दोस्तों लगाई गई है। अगर OBP IC हमारी यहाँ तक सप्लाई 5 वोल्ट आ रही है, अगर यहाँ पर नहीं आ रही है तब हमारी ये OBP IC आउटपुट नहीं दे रही है, मतलब शॉर्ट है। अगर शॉर्ट होने के कई तरीके हैं। शॉर्ट होने का मतलब यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे बजर मोड पे बीप करेगा। अगर बीप नहीं कर रहा है फिर भी हमारा आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रहा तब भी हमारी OBP IC शॉर्ट है। OBP IC शॉर्ट होने का मकसद ये है कि अगर इसको निकालने के बाद आप चाहे इस तरीके से जंपर मार दें चाहे इस तरीके से जंपर मार देंगे, हमारा काम वही करेगा। लेकिन ये डायरेक्टली हो जाता है। डायरेक्टली होने का मतलब ये है कि आपको सावधानीपूर्वक चार्ज करना पड़ता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये देखिए, सिक्योरिटी पर्पस से ये IC लगी है। वीबस की लाइन हमारी गई है, वीवैड की भी लाइन हमारी इस IC में आई हुई है। यहाँ पर देखिए पैरेलल में कैपेसिटर लगा, पैरेलल में कैपेसिटर में इस IC पर हमारी ये पॉइंट इन हो गई है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि इन होने का मकसद ये होता है कि हमारी BPH कम्प्लीटली बनाएगा। BPH कॉइल देखें यहाँ पर ये लगा हुआ है। यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं चार्जिंग लगा करके तो यहाँ 3.7 से 4.2 तक हमारी सप्लाई बनाएगी तो BPH हमारा कंप्लीट माना जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे वीवैड की भी लाइन पे सप्लाई आनी चाहिए। वीवैड की सप्लाई हमारी पूरी बैटरी कनेक्टर पर जाएगी तो हमारी चार्जिंग होगी। यहाँ पर ये मकसद होता है कि चार्जिंग सेक्शन ओके हो गया है। दूसरी चीज़ ये कि स्लो या फास्ट होने का मकसद एक अलग चीज़ है, वो दूसरे सेक्शन से होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके फ़ोन में कोई एरर दे रहा है तो वो सेक्शन अलग है। अब दोस्तों आपको देखना होगा कि हम इसमें करें क्या, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस मॉडल के फ़ोन में समस्या क्या आती है, फिर हम उसके बारे में आपको वीडियो बना के देंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये एक नॉर्मल सी चीज़ समझिए। यहाँ पर देखिए हमारी DPDM की सप्लाई है। यहाँ पर देखिए सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है। सीरीज में रजिस्टर लगाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारी 1.8 की सप्लाई 1.8 से 2.5 वोल्ट तक सप्लाई यहाँ पर आएगी। अभी हमारी सप्लाई CPU तक जाती है। CPU तक जाने का मकसद ये होता है दोस्तों कि CPU ही ये टेस्टिंग करता है कि हम कितनी स्पीड में चार्ज कर रहे हैं, किस स्पीड में खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर देखिए जो सीरीज में लगाया गया है नीचे की ओर गया, एक सिरा हमारे CPU में आया हुआ है। जो एक सिरा CPU में आया हुआ दोस्तों ये देखिए आप, ये हमारी चार्जिंग IC में गई हुआ है। चार्जिंग IC में जो सप्लाई हमारी गई हुई है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि चार्जिंग IC भी यहाँ पर हैंडल करता है। अब चार्जिंग IC जो हैंडल करता है वो दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कैसे क्या करता है आगे। आप पहले देखिए समझिए आपको समस्या क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको अगर बैटरी कनेक्टिंग एरर से या थर्मिस्टर से समस्या कोई आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।